हाँ जी पाकिस्तानियों, बिलाखिर पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 128 रन से शिकस्त दे दी है। पहले वनडे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 114 पे ऑल आउट किया था। आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश टीम को 114 रन पे ही ऑल आउट किया है, तो वो पहले वनडे का बदला तो ले लिया। खैर, पाकिस्तान ने टारगेट तो 275 रन का दिया था, लेकिन मैच स्टॉप हुआ बारिश की वजह से और फिर डीएलएस मेथड के जरिए 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला था बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश पूरी टीम 114 रन पे ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान बैटिंग अच्छी की टॉप ऑर्डर ने, लेकिन फिर वही जो हमेशा होता आया है पाकिस्तान बैटिंग के साथ, मिडल ऑर्डर हो या टेल एंडर्स हो, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स ही हुई है। हालांकि पहला जो स्टार्ट था माज सदाकत ने दिया वो बहुत अच्छा दिया था, साबजदा फरहान ने भी बहुत सारी डॉट बॉलिंग खेली, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बैटिंग बेहतर हुई। बॉलिंग भी पाकिस्तान की आज अच्छी हुई है, गो के लग ये रहा था कि, और हैरानगी भी हुई टीम सिलेक्शन पे कि यार बांग्लादेश जैसी कंडीशंस में आप बगैर फुल टाइम स्पिनर के कैसे खेल सकते हैं। शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर, उसके साथ फ़हीम अशरफ एज ए ऑलराउंडर। गो के स्पिनर्स की सूरत में माज सदाकत ऑलराउंडर था और साथ साथ सलमान अली आगा भी था। खैर, आज माज सदाकत ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो, वो वाकई ही काबिले तारीफ हैं। बैटिंग करने आया तो कमाल की बैटिंग की। एज ए ओपनर 46 गेंदों पर 75 रन बनाना, और वो भी 163 के स्ट्राइक रेट से, 5 छक्के 6 चौके लगाए। जबकि उसके साथ ही पार्टनर उसका जो ओपनर है साबजदा फरहान की तो समझ नहीं आती कि एक बाउंड्री लगाता भी है तो 4-5 डॉट बॉल्स खेल जाता है। हमने एशिया कप में भी देखा, वर्ल्ड कप में हो, हर जगह इसका जो डॉट बॉल्स खेलने वाला जो इशू है ना, वो खत्म नहीं हो रहा। 46 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं, सिर्फ 2 चौके लगाए हैं 67 के स्ट्राइक रेट से। एटलीस्ट वनडे में 100 के स्ट्राइक रेट से तो खेलना चाहिए। और फिर जो टॉप ऑर्डर होता है, जो ओपनर्स हैं, उनको तेज ही खेलना सूट करता है और खेलना भी चाहिए। साबजदा फरहान आउट हुए तो वन डाउन आए शामिल हुसैन, जिनके बारे में बहुत लोग कुछ तनकीद भी कर रहे थे। इवन के मैंने शुरू में कहा कि यार अच्छी एक सिलेक्शन है, डिजर्व करता है लड़का, क्योंकि डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। प्रेसिडेंट कप हो, कायदे आजम ट्रॉफी हो, हर जगह इसने स्कोर्स बनाए, रन्स का पहाड़ लगाया, सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाई। लेकिन पहले मैच में भी हमने देखा फ्लॉप हुआ। आज भी 22 गेंदें उसने खेली हैं। 22 गेंदें कोई बैट्समैन खेले ना तो वो उसको तो सेट बैट्समैन माना जाता है, उसको तो कंडीशंस का, विकेट का, बॉलर्स का, सिचुएशन की समझ लग जाती है। लेकिन शामिल हुसैन ने 22 गेंदें खेलकर सिर्फ 6 रन बनाए, और टेक्निक्स उसकी समझ ही नहीं आ रही थी, कदमों का इस्तेमाल कैसे करना है, शॉट सिलेक्शन उसकी बिल्कुल जीरो, स्किल्स उसकी बिल्कुल जीरो। जिस गेंद पर वो आउट हुआ है वो भी समझ से बाहर है कि यार आप किस तरह, कौन सी बॉल को किस तरह खेल रहे हो। जो शॉर्ट पिच बॉल है, जो बाउंस होके बॉल आती है, वो तो उससे बिल्कुल ही नहीं खेली जाती। तो मुझे लगता है शामिल हुसैन को वापस डोमेस्टिक में ही जाना चाहिए और अपनी टेक्निक्स को बेहतर करना चाहिए। इन टेक्निक्स के साथ ये सर्वाइव बहुत मुश्किल अगर कर सके। फिर मोहम्मद रिजवान ने 59 गेंदों पर 44 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 62 गेंदों पर 64 रन बनाए। सलमान अली आगा का वो एक फेयर आउट था, एक जो स्पिरिट ऑफ द गेम्स होती हैं उसके मुताबिक, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है क्रिकेट के, उसके मुताबिक आउट था। मुझे नहीं लगता जो लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं और बांग्लादेशियों को कह रहे हैं यार ये गलत किया उन्होंने, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी। भाई आगा जी को भी तो गेम अवेयरनेस होनी चाहिए थी ना। उसको नहीं पता ये गली मोहल्ले की कोई यारी दोस्ती की क्रिकेट नहीं हो रही। ओ भाई तू मैनू आउट क्यों कर दिता यार, मैं तेनू गेंद फड़ा लगा सा। ऐसे नहीं होता, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई। बैट्समैन ने बॉल हिट की है तो फील्डर का काम है कि बॉल को पकड़ना, जब तक बॉल डेड नहीं होती। तो अगर बैट्समैन क्रीज के बाहर है तो उसने आउट करना ही करना है। आप बॉल पकड़ने की बजाय आप पहले देखो कि आप क्रीज के बाहर खड़े हो, आप पहले क्रीज के अंदर जाओ, ना कि आपका काम है बॉल पकड़ना। बैट्समैन ने शॉट खेला है और बॉल सीधा बॉलर के पास आ रहा है। आपको पता नहीं है कि बॉलर, बैट्समैन खेले तो बॉलर का हाथ लग के विकेटों को गेंद लग जाए तो वो भी रन आउट होता है। तो ये तो जनाब इसकी तो समझ नहीं आई। पाकिस्तानी प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस बिल्कुल जीरो है। ये मुझे समझ नहीं लगती कि इनमें कब गेम अवेयरनेस आएगी। भाई पहले तो आप जा क्रीज में,
अब आपको उसने आउट कर दिया, वो फेयर आउट है, एज पर रूल्स उसने आउट किया है। फिर आप गुस्सा दिखा रहे हो, गालियां निकाल रहे हो, उस पे उसको अजीब अजीब इशारे कर रहे हो। भाई तुम्हारी गलती है, आगा जी की गलती थी। हाँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक समथिंग एल्स, वो एक अलग मैटर है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में जो स्पिरिट ऑफ द गेम्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको आप हमेशा प्रेफर करोगे। तो आगा जी भी रूल्स के मुताबिक आउट हुए, 65 रन पे वो आउट हुए। और रिजवान और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप लगी ना, वो बड़ी कमाल की पार्टनरशिप थी। 101 या 102 रन की पार्टनरशिप थी। जब सलमान अली आगा आउट हुए ना 231 रन पे, तो सलमान अली आगा ये चौथी विकेट गिरी थी, लेकिन उसके बाद फिर बैटिंग कोलैप्स कर गई और 41 रन पर 7 विकेटें दे दी पाकिस्तानी बैटर्स ने। ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है और ये इशू कब खत्म होगा, इस पे हमारे कोचेस, मैनेजमेंट, बैटर्स कब काम करेंगे, समझ से बाहर है। 41 रन पे 7 विकेटें दे दी, 231 पे आगा गए। तो साथ ही रिजवान को चाहिए था जिम्मेदारी ले कि अब विकेट गई है तो मैं जरा थोड़ा मुख्तात खेलूं, वो भी 231 पे ही अगली विकेट वो भी देके चले गए। हुसैन तल्लत साहब की भी समझ नहीं लग रही। 13 गेंदों पर 9 रन बनाए, अब्दुल समाद 7 गेंदों पे 11, फिर राना फ़हीम अशरफ 15 पे 14। अब्दुल समाद और हुसैन तल्लत को हालांकि काफ़ी चांस मिल चुके हैं। हुसैन तल्लत को एशिया कप में भी चांसेस मिले और हुसैन तल्लत भी समझ से बाहर है। आज वो फील्डिंग के दौरान इंजर भी हुए, उनके कंधे पे अभी तक इंजरी जो है वो बताई जा रही है पीसीबी मैनेजमेंट की जानिब से। लेकिन उनके जो मजीद टेस्ट हैं वो अभी होंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन आएगा कि इंजरी किस नौयत की है और कब तक वो ठीक हो सकते हैं। खैर, शाहीन अफरीदी 9 गेंदें शाहीन अफरीदी ने खेली हैं, कप्तान है शाहीन अफरीदी ने 9 गेंदें खेली हैं और साथ खड़ा है फ़हीम अशरफ। गेम अवेयरनेस आप चेक कर लें। शाहीन अफरीदी को चाहिए था कि आपके दूसरे एंड पे फ़हीम अशरफ खड़ा है जो आपसे बेहतर बैटिंग कर सकता है, आप स्ट्राइक रोटेट करके उसको खिलाओ, ना कि खुद खेलो। ये खुद टुल्ले लगाई जा रहा है और विकेट थ्रो करके वो चला गया। 5 ओवर पड़े हैं तो आप उसको स्ट्राइक दो ना, सिंगल डबल लो, स्ट्राइक रोटेट करो। हो सकता है फ़हीम अशरफ 1-2 बाउंड्रीज लगा दे, लेकिन नहीं, गेम अवेयरनेस तो है नहीं है। 4 गेंदें खेल के वसीम जूनियर भी आउट हो गए 1 रन बना के। हारिस रऊफ जो है वो नॉट आउट गए, 3 गेंदें खेली और 2 रन बनाए। खैर, आज बॉलिंग शहनशाह अफरीदी ने 5 ओवर में 2 विकेटें ली, वसीम जूनियर ने 1 विकेट ली, हारिस रऊफ ने एंड पे आके जो है वो जैसे टेल एंडर्स की विकेटें लेता है तो वो ले ली, 3 विकेटें ली हैं 4.63 ओवर्स करवा के 26 रन देके। माज सदाकत ने आज मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस दी हैं, 5 ओवर में 23 रन देके 3 विकेटें ली हैं। फ़हीम अशरफ ने 18 रन देके 1 विकेट लिया है। तो बॉलिंग पाकिस्तान की आज बहुत अच्छी हुई है। हालांकि लग ये रहा था कि एक स्पिनर के बगैर ये खेल रहे हैं, सिर्फ माज सदाकत एज ए स्पिनर उन्होंने बॉलिंग करवाई है। सलमान अली आगा ने भी बॉलिंग नहीं करवाई। बाकी आप देखें, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ, ये सारे पेसर्स हैं और इन्होंने बॉलिंग करवाई। खैर, बॉलिंग अच्छी हो गई। अब जो सीरीज़ है 3 मैचेस की, ये सीरीज़ इक्वल हो गई है, लेवल हो गई है। लेट्स सी अब तीसरे वनडे में पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि डिसाइडर गेम है। पहला मैच बांग्लादेश ने जीता और बड़े मार्जिन से जीता। एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, लेकिन अच्छा कमबैक किया पाकिस्तानी लड़कों ने। लेकिन अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों को मैंने हाईलाइट किया। उम्मीद है कि पाकिस्तानी बैटर्स और पाकिस्तानी मैनेजमेंट, कोचेस इन खामियों को जल्द से जल्द दूर करेंगे, क्योंकि कोई भी बड़ी टीम आएगी तो ये फिर उसी तरह फंसेंगे, उसी तरह ये शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, 15 को अब डिसाइडर मैच है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। तीसरा वनडे जो जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा। पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में अभी 4थे नंबर पर है। अगर सीरीज जीतता है तो शायद पाकिस्तान के पॉइंट्स बेटर हों और तीसरे नंबर पे जा सकता है। और बांग्लादेश अभी 10वें नंबर पर है ओडीआई रैंकिंग में। अगर बांग्लादेश ये सीरीज जीतता है तो वो 9वें या 8वें नंबर पर जा सकता है, लेकिन अगर बांग्लादेश सीरीज हारता है तो वो 10वें नंबर पर ही रहेगा।